नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 मार्च सन 2024 आज यानी त्रयोदशी तिथि रात 9:58 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। साथ ही आज यानी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, फसलों में नुकसान पर मुआवजे के लिए हटाई जमीन की शर्त। किसान नेताओं को हाईकोर्ट की फटकार, कहा बच्चों को आंदोलन में बनाया जा रहा है ढाल, यह शर्मनाक बात। हरियाणा SSC बिग अपडेट, जारी हुआ ग्रुप डी का परिणाम, 2 दिन में होगी 11,000 की ज्वाइनिंग। हरियाणा में 4200 करोड़ के प्रोजेक्टों की हुई शुरुआत, सीएम खट्टर बोले पंचकुला में जल्द दिखेगी मेट्रो, रोडवेज में 1000 किलोमीटर यात्रा फ्री। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में आई स्वीपर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। महाशिवरात्रि 2024 अपडेट, देश भर में आज धूमधाम से मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। हरियाणा में गठबंधन तोड़ने को लेकर बीजेपी की नई रणनीति, जेजेपी के पाले में डाली गेंद। अब ओपन स्कूल वाले भी दे पाएंगे नीट परीक्षा, रेगुलर पढ़ाई नहीं जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई 27 साल पुरानी रोक। हरियाणा सहित दिल्ली NCR में कम हुए CNG के दाम, जानिए अब नए रेट। PM उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल और बढ़ी, 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल व्हीकल के दाम 2% बढ़ाए, नई कीमतें 1 अप्रैल से होंगी लागू। सरकारी नौकरी अपडेट, कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के 232 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 45 वर्ष, ग्रेजुएट को मिलेगा मौका। महाशिवरात्रि आज, महाकाल के पट रात 2:30 बजे से खुले, भक्तों को लगातार 44 घंटे दर्शन मिलेंगे। विश्वनाथ मंदिर के बाहर कतार में 2 लाख श्रद्धालु लगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हरियाणा पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। 10 मार्च के रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के करीब पहुंचने की संभावना जताई गई है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में 10 से 15 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिसकी तीव्रता 13 मार्च को अपने चरम पर होगी। वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ द्वारा स्वीपर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 16 मार्च 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। यह भर्तियां बिल्कुल फ्री है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल सिस्टम से हरियाणा प्रदेश को 4200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने सभी 22 जिलों के लिए 938 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 392 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही 679 प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी गई। बता दें कि इन पर 2684 करोड़ रुपए से अधिक लागत राशि खर्च होने वाली है। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बहुत जल्द पंचकुला में मेट्रो दौड़ती दिखाई देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 1 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों के सदस्य अब रोडवेज की सामान्य बसों में 1000 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल फ्री में कर सकेंगे। ऐसे लोगों को कार्ड जारी किए जाएंगे। बस में सफर के दौरान कंडक्टर इस कार्ड को स्वाइप करके लौटा देगा और उसके बाद टिकट देगा। फरीदाबाद में दिल्ली आगरा हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बल्लभगढ़ मोहना रोड पर PWD परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनके निर्माण पर 214 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होगी। वहीं करनाल में 127 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर की आधारशिला भी मुख्यमंत्री ने रखी। वहीं खालसा चौक से हरियाणा नर्सिंग होम तक यह फ्लाईओवर बनेगा। वहीं महेंद्रगढ़ में 114 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिंचाई योजना का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। वहीं चरखी दादरी में 112 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। तो वहीं फतेहाबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से नई जेल का निर्माण होगा। तो साथ ही 600 करोड़ रुपए की हैप्पी योजना की सौगात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से जारी की। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। किसान नेता बलबीर राजेवाल और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन में बच्चों को आगे किया जा रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि बच्चों की आड़ में हथियार समेत प्रदर्शन किया जा रहा है। कैसे माता पिता हैं? किसान क्या कोई जंग करना चाहते हैं? यह पंजाब का कल्चर नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसान नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई की जेल में भेजना चाहिए। किसानों को कोर्ट में खड़े होने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कौन करता है। साथ ही हाईकोर्ट ने आंदोलन को शांति में बताने वाली वकीलों को भी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ खड़े होकर बोलना बहुत आसान है।
हरियाणा के मनोहर सरकार ने सूबे में 2 और 3 मार्च को हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार की ओर से खराब फसलों के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए लगाई गई 5 एकड़ की शर्त को हटा दिया गया है। सरकार ने किसानों की मांग पर यह फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अब 15 मार्च तक अपलोड करने को कहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से पहले किसान सिर्फ 5 एकड़ तक नुकसान की रिपोर्ट ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब लगाई गई 5 एकड़ की शर्त को हटा दिया गया है। खट्टर सरकार के इस फैसले से किसानों को निश्चित तौर पर राहत पहुंचेगी। देश भर में किसी भी समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कुल 195 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में भी बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना चुकी है। इसको लेकर हरियाणा बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक भी दे दिया गया है। बीजेपी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर गेंद जेजेपी के पाले में डाल देगी, जिससे ये संदेश न जाए कि बीजेपी ने जसपा से गठबंधन तोड़ा है। भाजपा का मानना है कि सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद जेजेपी को गठबंधन को लेकर फैसला करना होगा कि उसे गठबंधन सरकार में बने रहना है या फिर नहीं। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने जेजेपी को लेकर प्लान बी भी तैयार किया है। इसमें जसपा को लोकसभा की कोई सीट न देकर विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें ऑफर की जा सकती है। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव और होली पर्व को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह अहम और एक बड़ा फैसला लिया गया है। 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। इस बैठक में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े वोट बैंक को साधने की दिशा में मोदी सरकार का यह फैसला निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। आज पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस वजह से इस दिन इन दोनों की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों की तरफ से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें जल, दूध, शहद, धतूरा से लेकर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिव पुराण में भी जानकारी दी गई है कि भगवान शिव को जल के साथ मात्र बेलपत्र चढ़ाने से ही वे काफी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात्रि से प्रारंभ होगी और हिंदू पंचांग के अनुसार जिस तारीख में तिथि का उदयन होता है उसी तारीख में त्योहार को मनाया जाता है। यानी आज 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को डॉक्टर बनने का सपना साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता सभी ओपन स्कूल एवं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद यानी एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। अब मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलों से 12वीं यानी कि 10+2 पास विद्यार्थी भी नीट एग्जाम में बैठने के योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में उन सभी लाखों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशी प्रदान की है जो आर्थिक तंगी या फिर अन्य किसी परेशानी के चलते रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका डॉक्टर बनने का सपना ही रह जाता है। हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर के वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यह खबर राहत भरी होगी। लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भले ही कम नहीं हुई हो, लेकिन सीएनजी के दाम में 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की कटौती कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के रेट में कटौती के बाद दिल्ली में नया दाम अब 74 रुपए 9 पैसे प्रति किलो, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में 78 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में कटौती की है और यह नई कीमतें लागू हो गई है। गुरुग्राम में सीएनजी 82 रुपए 12 पैसे प्रति किलो मिलेगी, जबकि रेवाड़ी में सीएनजी की नई कीमत 78 रुपए 70 पैसे और करनाल में 80 रुपए 43 पैसे होगी। कैथल में सीएनजी की नई कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति किलो हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएनजी की कीमतों में कटौती से ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से पहले हरियाणा सरकार 11,000 युवाओं को ग्रुप डी की नौकरी देने जा रही है। आयोग ने परिणाम देर रात जारी कर दिया है। प्रथम चरण में बिना आर्थिक सामाजिक अंक जोड़े मेरिट वाले अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। बता दें कि देर रात परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके बाद शेष पदों का परिणाम आर्थिक सामाजिक अंकों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। खास बात यह है कि सभी चयनितों को आगामी 2 दिनों में नियुक्ति भी दिलाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे शुक्रवार शनिवार को राजपत्रित अवकाश होने के बावजूद
संस्थान खोले रखें और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएं। ग्रुप के कुल 13,500 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त 5 अंकों को लेकर विवाद चल रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पहले की भर्तियों की तरह ग्रुप डी भर्ती को भी सिरे से लगाने के लिए आर्थिक सामाजिक अंकों के बिना परिणाम तैयार किया है। साथ ही इसके लिए कानूनी राय भी ली गई है ताकि भविष्य में किसी की भी नियुक्ति प्रभावित न हो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से एक्टर रणदीप हुड्डा को मैदान में उतारा जा सकता है। इस बारे में जब कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो वे भड़क गए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ तक तंज कस दिया कि बीजेपी को प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में ही काफी परेशानी हो रही है, आगे जीत कैसे हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस घर घर अभियान के तहत झज्जर में लोगों से जनसंपर्क कर रहे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पहली सूची में 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन हरियाणा से एक भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि दूसरी सूची में हरियाणा से 5 से 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। अब देखना होगा कि रणदीप हुड्डा का नाम इस लिस्ट में आता है या फिर सभी 10 प्रत्याशियों के नामों का इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली आईडी को लेकर एक नया बदलाव किया गया है। आधिकारिक पोर्टल पर अब पहचान पत्र में परिवार के मुखिया को बदलने का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अगर किसी को अपनी फैमिली आईडी में परिवार के मुखिया को बदलना चाहते हैं तो वह ये बदलाव कर सकते हैं। यह कदम सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा पहली बार उठाया गया है और ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। बता दें कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल पर नए नए ऑप्शन जोड़े जाते हैं, इसलिए हाल ही में परिवार के मुखिया का बदलाव करने का ऑप्शन इस फैमिली आईडी में जोड़ दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,245 का और निफ्टी ने 22,525 का लेवल छुआ। हालांकि बाद में नीचे आया और सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 74,119 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 19 पॉइंट की तेजी दिखाई दी और ये 22,493 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी मीडिया और मेटल के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी। वहीं 10 ग्राम सोना 462 रूपए बढ़कर 64,955 रूपए पर बंद हुआ। वहीं चांदी में भी तेजी देखी गई और ये 555 रूपए महंगी होकर 72,265 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती है क्योंकि वो बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट या फिर इससे कम कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है और आप हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 82 रुपए 72 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।